प्रिय श्रोताओं, बिहार का चुनाव चल रहा है। कुछ घंटों में पहले फेज की वोटिंग होगी, दूसरे चरण की वोटिंग भी कुछ दिनों में हो जाएगी। चुनाव के जो रिजल्ट निकलेंगे उससे क्या जिन निकलेगा, या जो भविष्यवक्ता लोग हैं या जो सर्वेक्षक लोग हैं उनकी जो अनुमान है, अनुमानों की पुष्टि होगी, यह अभी कहना मेरे लिए तो बहुत कठिन है। किंतु मैं यह सोचता हूँ, चूँकि चुनाव के दो गठबंधनों के बीच में तीसरा प्रशांत किशोर की एक पार्टी आ गई है और उसका जगह जगह जनसैलाब है, तो संभवतः वोट का मार्जिन बहुत घट जाएगा, भले उन्हें सीट नहीं मिले। और 5,000 से 10,000 के बीच में अधिकांश सीटों का 243 में 200 सीटों का शायद निर्णय हो जाए, और संभवतः कुछ सैकड़ों में भी 5% 10% सीट का निर्धारण होगा, और कुछ 5,000 तक में कोई 20% सीट का निर्धारण होगा। ऐसे में मैं दोनों गठबंधनों में कौन आदमी कहाँ जीतेगा, कहाँ हारेगा, उन्हें 100 सीट देता हूँ, और बाकी 43 सीट राजनीति के जो खिलाड़ी हैं, मदारी हैं, उनके लिए हॉर्स ट्रेडिंग का मार्केट के लिए मैं छोड़ देता। अब आइए कि इस चुनाव के मुद्दे क्या रहे। इस चुनाव में मुद्दे कोई नहीं रहा। प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जरूर उठाया, लेकिन बाकी तो चारों तरफ भ्रष्टाचारी लोग सब हैं, अरबपति लोग सब हैं, क्रिमिनल लोग सब हैं। एक कहता है जिसके पास लीगेसी है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, कि हर घर में हम सरकारी नौकरी दे देंगे। कैसे परिवार में वो सरकारी नौकरी दे सकता है? मैं आर्थिक पक्ष की ओर नहीं कह रहा हूँ, उसका तो मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी किसी प्रक्रिया से निकलती है। आप कैसे एक परिवार से एक आदमी को चुन लेंगे उसमें? तो ये सारी गलत बातें हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद और मान्य राशि के मानद राशि के रूप में 10,000 रुपये करोड़ से ऊपर लोगों को भेज दिया गया, जो एनडीए के गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि टोटल एक इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस है। मुख्यमंत्री के रूप में अगला कौन होगा, नीतीश जी होंगे या नहीं होंगे, इसमें आशंका स्वयं उनके दल वाले अधिक कर रहे हैं। दूसरे दल वालों ने तो अपना एक घोषित कर दिया। चेहरा हो सकता है कि उनका ज़्यादा हो और पॉपुलर हो, वो बेईमान नहीं है, सारी चीज़ बातें हैं, लेकिन बनेगा तो कोई। उसी में से भाजपा की ही लड़ाई है। भाजपा चाहती है कि या तो महाराष्ट्र के अनुसार या वो अपना भारत में अंतिम किला फतह कर ले, क्योंकि इससे रिलेटेड है उसका लोकसभा का स्थायित्व। यदि बिहार में मध्यावधि चुनाव होती है, बिहार में सरकार भाजपा की नहीं बनती है, और कोई कारणवश जैसा प्रेक्षक लोग बोल रहे हैं, पत्रकार लोग बोल रहे हैं, इधर से नीतीश जी और उधर से तेजस्वी जी मिल जाते हैं, तब तो दिल्ली की सरकार पर भी आंच आ जाएगी, और तब एक साथ ही दोनों जगह पर हो सकता है मध्यावधि चुनाव हो जाए। अब हम क्षेत्र से हम देखते हैं मिथिला का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो कि चंपारण से लेकर के किशनगंज तक का क्षेत्र है, इसके पूर्वी भाग में, यानी पूर्वी मिथिला, जिसको गलती से लोग सीमांचल बोलते हैं, तो ये पूर्वी मिथिला में करीब मुस्लिम वोट का अधिक ये है, तो वहाँ पर कोई बड़ी संख्या में जो मत होंगे उसमें ओबीसी जी काटेंगे और राजद की गठबंधन को घाटा होगा, लेकिन लाभ वहाँ पर भाजपा नीत गठबंधन को मिलेगा। मध्य मिथिला में, मधेपुरा वगैरह में यदि देखेंगे तो राजद को फायदा मिलेगा एनवाई कम्बिनेशन से। यदि पुराना दरभंगा जिला यदि लेते हैं, दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर वाला केंद्रीय मिथिला यदि आप लेते हैं, उसमें राजद की अपेक्षा एनडीए के कैंडिडेट्स आगे जाएंगे, नो डाउटली। मुजफ्फरपुर और चंपारण के क्षेत्र में बराबर रहेंगे। सारण वाले क्षेत्र में हो सकता है कि राजद के कैंडिडेट कुछ ज़्यादा जीतें, लेकिन यही बात गंगा के दक्षिण में भोजपुरी क्षेत्र में नहीं होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत सारा वोट काट देंगे। पटना तक मगध के क्षेत्र में वो काट देंगे। मुंगेर और भागलपुर में बराबर पर कटेगी। तो कुल मिलाकर के जो मुद्दा विहीन है, जहां बिहार में पलायन का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया, बिहार में कैसे आर्थिक विकास होगा वो मुद्दा किसी ने उठाया, मुद्दा एक भ्रष्टाचार का प्रशांत किशोर ने उठाया, जिनकी भीड़ें सीटों में कैसे तब्दील होगी यह अभी तो भविष्य का गर्व बतलाता है, और उसमें होगा। लेकिन बिहार एक मुद्दा विहीन की तरफ जा रहा है, और ये चुनाव जो है सो भारत के चुनाव में, अनेक चुनावों में, विधानसभा चुनावों में सबसे कड़ा संघर्ष के द्वारा जीता गया चुनाव माना जाएगा। और आगे ये एक लेसन मिलेगा कि बीजेपी जैसी पार्टी को, जहां बड़े बड़े कैलाशपति मिश्रा, ताराकांत झा जैसे विद्वान लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, आज उस बीजेपी का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो मैट्रिक भी पास नहीं है। लोग कहते हैं
क्या तेजस्वी जी हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो अच्छी पार्टी जिसका चाल चेहरा अच्छा करते थे वो अच्छे लोगों को टिकट देने का प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा। वह क्या आनंद सिंह जैसे कुख्यात जो अपराधी हैं अभी भी वह जेल में ले लिए गए हैं, उनका समर्थन केवल गठबंधन के नाम पर करेगा। तो और केंद्रीय मंत्री भी खुद आर.के. सिंह भी जो पहले थे उन्होंने भी सब चीज़ का विरोध किया है। तो यह चुनाव में सुचिता के मानदंड को भी नए अंकित करेगा कि भाजपा को यदि एक पार्टी के रूप में रहना है, एनडीए को यदि पार्टी के रूप में रहना है तो वह अच्छे अच्छे लोगों को दे, बाहर से लाए हुए और आयातित कांग्रेसियों को, समाजवादियों को कब तक वह पालते रहिए। और इसीलिए उसका यह किला अभी तक रहा है, अभेद्य किला रहा है। और इसको यदि वह साधना चाहती है तो राष्ट्र के लिए एक चुनाव बहुत नहीं होता है जी। कोई जीते कोई हारे, हमारा जो बिहार है, हमारा मिथिला है, भोजपुर है, मगध है, उसको बढ़ना चाहिए, हमारे देश को बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।